राजस्थान में इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के बांसवाड़ा के में पासवान के रूप में प्रभु के राज की सेवकाई में सहभागी है। पिछले कई सालों से उत्तर भारत में प्रभु के दास सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु के दास हमारे बीच में आज उपस्थित है। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे के समय परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु की बस में बैठे। हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और लास्ट में प्रभु के दास पास्टर बाबू सन्नी मैसेज को कंक्लूड करके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आगे के समय प्रभु के दास को स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबको जय मसीह की। और इस प्रकार आप लोगों के बीच में वचन, परमेश्वर के वचन को लेकर आने में प्रभु ने मेरे जीवन में भी दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु का दास जशनराज पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, जो डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए और इसमें जुड़ा हुआ हर एक के लिए मैं और धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में हम देश के लिए और राज्य के लिए हम दुआ करते हैं। उसका निश्चय परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देगा। हमारा प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है। वो जीवित प्रभु है। वो असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर है। और गीतों के द्वारा भी जो अच्छा गीत गाकर प्रभु की आराधना किया और बहन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना ग्रुप में जितने लोग जुड़ा हुआ है हर एक के लिए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबको जय मसीह की। और आज रात का थोड़ा समय के वचन के मनन के लिए हम एक वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 26 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 26 अध्याय उसका 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। थोड़ा समय हम वचन मनन करेंगे। उसी में इसी प्रकार लिखा है, यशायाह किताब 26 अध्याय, यशायाह 26। जिसका मन तुझ में धीरज और धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आशीष दे बेटी। और इसी प्रकार वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। आज रात परमेश्वर के वचन में बहुत से लोग प्रभु पर भरोसा किया हुआ लोग, जो बहुत से लोग प्रभु पर भरोसा करते करते और प्रभु की उपस्थिति से चला गया, हट गया हुआ लोगों के बारे में भी हम देखते। लेकिन आज रात परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु पर भरोसा कर कर आशीष पाए हुआ बहुत से लोगों को हम वचन में देखते। और प्रभु पर अनुग्रह को पाने का सबसे महत्वपूर्ण वचन है, बात है और वचन में भरोसा करना। इब्रानी के पत्री में लिख रहा है ना, जो परमेश्वर के पास आने वालों को ये जान रखना कि परमेश्वर है और उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल भी देता। विश्वास तुझ में धीरज, तुझ में मतलब परमेश्वर पर धीरज धरना है, मतलब खरा उतरना है। अब्राहम ने परमेश्वर को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बुलाने के बाद और बहुत साल तक परमेश्वर के उपस्थिति में चलते 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 जिस बात के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुम्हें बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं बहुत संतान तुझे दूंगा, आशीष का मूल्य तुझे ठहराऊंगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा समय, एक साल बीत गया। अब्राहम के मन में बहुत शक आने लगा। अब्राहम ने पूछने लगा, प्रभु आप अभी तक मैं इतना प्रार्थना किया, इतना साल बीत गया है, लोग मेरे बारे में कहते तुम इतना प्रभु सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चला, अभी तक तेरी आशीष कहाँ है? कभी कभी हमारे जीवन में भी, कभी हमारा प्रार्थना का बीच में भी सवाल ऐसे उठ जाता है, प्रभु के पीछे चलने के बाद तुझे क्या मिला है? लेकिन वचन में लिखा है, जो परमेश्वर
और देखा, उनका भी लज्जित होने नहीं दिया परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर की ओर जो लोगों ने देखा, प्रभु पर भरोसा किया, वो लोग कभी भी लज्जित होने नहीं दिया परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ लिखा है, जिनकी मन तुझ में धीरज धरे हुए। पहले बात, परमेश्वर का बसदे में हमें चलना है। अब्राहम को उत्पत्ति किताब एक वचन पढ़ेंगे, 17 अध्याय, उत्पत्ति किताब 17 अध्याय, उसका पहले पद हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और दूसरा है भी, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, बस ये लिखा है। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उसे पहले 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसके बाद मेरे बातें करते आए, उनका विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर कहते, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दिया है। उसका पहले आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरे डाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिबल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस यह दमिश्क को फल मिलना थोड़ा देरी हो गया। तब अब्राहम इधर उधर देखना शुरू हो गया। परमेश्वर की वचन के अनुसार अब्राहम चल रहे, लेकिन देरी होने के कारण अब्राहम इधर उधर सोचना शुरू कर दिया। उनके मन में बहुत सारे विचार आए। हमारे मन में भी कभी कभी प्रार्थना के उत्तर नहीं देगा तो, और जो वायदा परमेश्वर की आत्मा ने हमसे किया है वो उसके मतलब वो प्राप्त करने में थोड़ा देरी हो गए तो हम सोचने लगेंगे, अरे पिछले साल परमेश्वर ने बोला था इस साल मुझे ये दूंगा, लेकिन वो अभी तक कहाँ है। इसी कारण हम इधर उधर सोचना लगता है। इसी प्रकार अब्राहम ने भी सोचा, परमेश्वर मेरा संतान, आपने बोला था मुझे संतान दूंगा, लेकिन मेरा घर में जो दमिश्क वासी एलियाजर है वही होगा मेरा वारिस, मेरा धन दौलत मेरा सब कुछ उसी को देना पड़ेगा। तब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, ये अब्राहम ऐसे नहीं है, मैं तुझे दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मत डर। 15 अध्याय में हमने पढ़ा था, 15 अध्याय का पहले बाद अब्राहम डर गया, उनका भविष्य के प्रति, उनके जीवन के प्रति अब्राहम के मन में बहुत सारे डर घबराहट आ गया। तब परमेश्वर ने कहा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। मतलब इसका मतलब अब्राहम बहुत सी बातों से डर गया था। हम वचन में देखते लूका का सुसमाचार में और यीशु मसीह का समय पर भी हम सबको मालूम है कहानी, है ना, मार्था और मरियम की कहानी हम सबको मालूम है। तब हम संडे स्कूल में बच्चों को भी हम सिखाते हैं मार्था और मरियम के बारे में। और वहां लिखा हुआ है, मार्था और मरियम यीशु मसीह ने मार्था मरियम के पास गया, और उस घर में जाने के बाद मार्था और मरियम क्या हो गया, और बहुत सारे बातों में घबरा गया। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 38 वचन, लूका 10 का 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम का एक स्त्री ने उसे अपने गर्भ में उतारा।
और मरियम नाम का उनकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गया। देखना, यह एक घर का कहानी है। एक घर में दो बहन है, हमको मालूम है लाजर भी उसी घर का था, ये बहनों के भाई था लाजर। लेकिन यीशु मसीह वहां गया और चेलों के साथ में क्या हो गया, मार्था वहां सेवा कर करके क्या हो गया, घबरा गया। क्योंकि दुनियादारी जीवन मतलब वो सारे बातों में वो मार्था का मन चला गया, इसी कारण मार्था का मन घबराना शुरू कर दिया। हम भी इसी प्रकार का है, हमारे परिवार के विषयों और बच्चों को पढ़ाई के विषयों, भविष्य के प्रति हो, बहुत सारे वचन मतलब बात हमारे मन में आ जाने के कारण क्या हो जाता है, हमारा मन घबराना शुरू हो जाता है। और इसके कारण लेकिन वहां एक और बहन है, मार्था और मरियम। वहां मार्था सेवा कर 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 क्या हो गया, घबरा गया। लेकिन वहां लिखा है पास आकर और उसके बाद वहां लिखा है बहन और 39 मरियम नाम का उनकी एक बहन थी, प्रभु के चरणों पर बैठकर उनका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा कर कर घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या तुझे और कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। देवा, ये इधर कहते मरियम के पास, यीशु मसीह के पास मरियम क्या कर रहा था, वचन सुन रहा है। इसका मतलब है प्रभु का जितना वचन हम सुनते हैं वो वचन हमें विश्वास में दृढ़ कर देता है और मजबूत कर देता है। हमारे हृदय के सारे चिंताओं को हमारे मन से दूर कर देता है। डर हमारे जीवन में है तो भी क्या होगा, वो वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा क्या करता है और हमारा जीवन से, हमारा हृदय से क्या करता है, सारे बोझ उठाकर भार फेंक देता है और हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शांति से हमें भर देता है। यहाँ एक ही घर में दो बहन है, एक ही सिचुएशन है, एक ही हालत है, लेकिन दोनों के जीवन में दोनों अलग अलग परिस्थिति है। एक सेवा कर कर घबरा गया, दूसरा परमेश्वर के वचन सुनकर आनंद मना रहे, खुशी मना रहे और सारे चिंता से मुक्त हो गया। सारे चिंता मरियम के पास भी और यीशु मसीह को बाद में क्या खिलाना पिलाने वो की चिंता, लेकिन वचन सुनते समय हमारे जीवन में भी प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु हमें आशीष देता है। इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों के पत्र में एक वचन लिखा है और फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में वचन में लिखा है, मसीह यीशु के ज्ञान की उत्तमता के कारण, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारा जीवन में क्या कर देता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, हमें बल देता है। यहाँ लिखा हुआ बात है और उसके बाद, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, इसलिए उसे कहा कि मेरी सहायता करे। 41 आयत में लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में भी घबराए हुआ और डरा हुआ मार्ता से कह रहे, क्या कहते, मार्ता, हे मार्ता। वो प्यार से प्रभु बुला रहे। यीशु मसीह को मालूम है मार्ता का घबराहट क्या है, मार्ता का मन में क्या चल रहे, मार्ता और क्यों डरा हुआ है, क्यों घबराते, यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है, मार्ते, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करके और घबराती है, और परंतु एक बात अवश्य की, और उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया कि जो उसे कोई छीन नहीं सकता है।
क्या किया, जो उत्तम भाग, जो हमारे जीवन में भी बहुत सारे समस्या, बहुत सारे बातें, लेकिन हमें उत्तम बात को प्रभु से प्राप्त करना, उत्तम भाग को। हमारा जीवन में सबसे उत्तम भाग क्या है? संसार के लोग बोलेंगे मेरे को धन चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की बातों को सुने। और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारे बातों को सुनता है, लेकिन हम प्रभु की बातों को भी हमें सुनने की जरूरत है। वो बात परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरी बात, अब वापस हम उस वचन में आएंगे। उस वचन में हमने जो पढ़ा हुआ वचन, यशायाह की किताब 26 अध्याय उसका 30 आयत में, जिनकी मन तुझ में धीरज धरे हुए, धीरज रखना। हम उसका एक उदाहरण है दाऊद के जीवन में। दाऊद कहते में कौन था? दाऊद उनका बचपन में कौन था? भेड़ बकरी को चलाने वाला व्यक्ति था, लेकिन दाऊद परमेश्वर पर भरोसा किया। इसलिए दाऊद 40वां भजन संहिता उसका पगले आयुध में इसी प्रकार लिखा हुआ है। दाऊद का भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मतलब यहोवा के लिए हम प्रार्थना करते समय कभी कभी एक दिन में उत्तर मिलेगा, एक हफ्ते में कभी उत्तर मिलता है, और एक साल में उत्तर मिलता है। और इसी प्रकार जैसे अपने अब्राहम को देखा, अब्राहम के बारे में देखा, और 25 साल विश्वास में, मतलब प्रभु के पीछे चलने के बाद, और 25 साल लगा अब्राहम को उनका लिए जो वायदा किया हुआ इसहाक को मिलने के लिए। मतलब और अब्राहम का 99 वर्ष के बाद प्रभु ने आकर बोला, अगले साल मैं तुझे एक संतान दूंगा। उनका आखिरी में देखना विश्वास को परखा अब्राहम के जीवन में। इसी प्रकार दाऊद का कहते, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर जरा प्रार्थना। ऐसे एक हथियार है परमेश्वर का सन्मुख में। हम हमारे आंखों से गिरने वाला आंसू, भजन में लिखा है ना, वो कुप्पी में इकट्ठा कर कर रख कर उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक प्रार्थना पर वो व्यर्थ जाने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को क्या करेगा? उत्तर देने लगा, उत्तर देगा। आज नहीं तो कल प्रभु निश्चय उत्तर देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी बात वहां लिखा है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ क्या करेगा? साथ रक्षा करता है, हमारी रक्षा। हम सोच रहे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा है ना, क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े और कठिन बात में तुझे बताऊंगा। और इसी प्रकार वो रक्षा भी हमारे साथ करने वाला परमेश्वर है। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, और मीका 7 का 7, मीका का किताब भविष्यवक्ता मीका 7 का 7 में मैं ही पढ़ूंगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरे परमेश्वर मेरे सुनेगा। मीका 7 का 7 में लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। किसके लिए ताकता रहना है? हम प्रार्थना करके हम प्रार्थना भूल जाता है। हमने प्रभु से क्या क्या प्रार्थना किया है, और लेकिन वचन में लिखा है ताकना है। जिस समय तक दानियेल प्रार्थना किया, दानियेल ने 21 दिन तक उपवास किया, उपवास करना 21वां दिन, और क्या कर दिया? गब्रिएल स्वर्गदूत ने आकर दानियेल से कहते, मैं तू जो अपने परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को समर्पित किया था, उस समय से उत्तर लेकर मैं आया था, लेकिन आपके पास आने में थोड़ा देरी हो गया। कितना देरी? 21 दिन रहा।
इसलिए मतलब 21 दिन तक लगातार दानियल उपवास और प्रार्थना करते रहेगा और प्रभु से कहा जब तक तू मुझे आशीष उत्तर नहीं देगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। इसीलिए क्या हो गया, उत्तर लेकर आया हुआ गब्रिएल स्वर्गदूतों को मीकाईल को बुलाना पड़ा और उसके बाद उनकी सहायता के लिए। तब मीकाईल को वहां भेजने के बाद स्वर्गदूत गब्रिएल दानियल के पास आकर कहता है, हे दानियल, प्रिय पुत्र दानियल, परमेश्वर का, है ना। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हमने दाऊद की और प्रकाश जो भजन संहिता 40 में दाऊद कहते हैं, मैं धीरज से यहोवा की ओर बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुक कर, और झुकना पड़ा परमेश्वर को। हमारे प्रार्थना में देखना, हम याकूब के बारे में भी हम देखते, याकूब अपने घर सारे धन दौलत के साथ, बेटी बेटियों के गाय बैल के साथ वापस से अपने घर की ओर आते समय, और याकूब नाम का जो नदी के तट पर आकर प्रार्थना करने लगा और वहां पूरा रात प्रार्थना किया भोर होते ही। और याकूब ने कहा स्वर्गदूत से, स्वर्गदूत ने याकूब से कहा मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ, सूर्य उदय होने वाला है। तब याकूब ने कहा मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये धीरज रखना परमेश्वर को बसने में। दूसरा, हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय उसका 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब 2 का 1 और 2 आयत। मैं अपनी पहरे पर खड़ा रहूंगा और उमट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने किए हुए उल्लंघने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहाँ देखना, हबक्कुक कहता है मैं प्रार्थना करके ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, और मिल गया तो मिले और प्रभु बात करेगा तो बात करने दो, ऐसे नहीं है। हबक्कुक भविष्यवक्ता कहता है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, का मतलब प्रार्थना का विषय में हबक्कुक कहते हैं मैं प्रभु की ओर सुनकर मैं अपने विषयों को प्रभु से कहूंगा, लेकिन मैं प्रभु के वो उत्तर, प्रार्थना का उत्तर भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हम बहुत सारे बातों से हम प्रार्थना करते, हम सब प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना के बीच में प्रभु हमसे क्या कहता है, नहीं तो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ताकना पड़ेगा, और प्रभु की ओर हमें ताकने की जरूरत है। परमेश्वर मुझसे क्या कहता है मेरे इस विषय में, मैं जो प्रार्थना किया है, मेरे परिवार के विषय में, मेरे बच्चों के विषय में, मेरे कलीसिया के विषय में, मेरे देश के विषय में, मेरा जिस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया उस विषय पर मेरा परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो परमेश्वर उस विषय पर मुझसे क्या कहना चाहता है, वो हम परमेश्वर हबक्कुक कहता है मैं क्या करूंगा, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्लंघने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बात लिख। हम प्रार्थना करके उसी समय उड़कर चला जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहोवा को हमसे, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को, नहीं तो पवित्र आत्मा को हमसे कहना है। हमने जिस विषय के लिए दुआ किया है, जिस विषय के लिए हमने प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना किया, उस विषय पर हमें धीरज रखना है। प्रभु हमसे कहते हैं क्या है, ताकता रहा। उस ताकने वाला, उस बाट जोने वालों को परमेश्वर कहता है क्या है, दर्शन की बात लिख, वरन पट्टियों पर भी साफ साफ लिख कि दौड़ते हुए भी सहज से पड़ी जाए।
और क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय पर पूरी होने वाला है, वरन इसका पूरी होने का समय वे के सन्मुख में लगातार प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करना, उदाहरण के लिए हम कहते हैं हम भारत के लिए एक आत्मिक जागृति के लिए हम दुआ कर रहे हैं, हम भारत के हर स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं इस नॉर्थ इंडिया में प्रभु एक आत्मिक जागृति आए, लोग विश्वास में आए, ताकि माहौल अभी ऐसे नहीं है हमारा सामने वो विश्वास। हमको इतना साल से हम विश्वास करते हैं, इतना साल से लाखों लोग प्रार्थना किया, वो लोग चला गया और अभी तक भारत की अवस्था यही है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, एक दिन भारत को प्रभु क्या करेगा, एक आत्मिक जागृति भेजेगा। परमेश्वर भारत को जो भारत में कार्य करेंगे, जिस प्रकार प्रभु के लोगों ने जो दर्शन देखा है, भविष्यवाणी भारत के लिए हुआ है। आज माहौल पर विपरीत परिस्थिति है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु भारत में भी बड़ा आत्मिक जागृति देने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरा होगा। कभी कभी हमारा समय हम सोच रहे होगा 2024 में प्रभु ने क्यों नहीं किया आत्मिक जागृति, ये तो राजस्थान में इतना साल से सेवा कर रहे हम, और एक बड़ा सेवकाई के लिए द्वार क्यों नहीं खोला। परमेश्वर कहता है प्रभु के समय, प्रभु के पास एक समय, प्रभु एक कार्य करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। प्रियो, समय बहुत जल्दी दौड़ रहे, मेरा समय समाप्त होने जा रहे, इसलिए दूसरे आयत में लिखा है यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि यहोवा पर सदा भरोसा रखना है। हमारा परमेश्वर भरोसा रखने के लिए लायक परमेश्वर है, उनकी ओर देखा कभी लज्जित नहीं हुआ है। वो हमारा परमेश्वर कभी भी हमें त्यागेगा नहीं। दाऊद कहते मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे हो गया तब तक मैंने एक बात देखा है, जवान सिंह का गड्डी होती है, लेकिन परमेश्वर का खोजियों का परमेश्वर कभी भी हमें उनको भूखे रहने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने वाला वो कभी लज्जित नहीं होता है। एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, मेरा समय समाप्त होने जा रहे। और आपको सबको मालूम है तो वचन हम हमेशा प्रचार में सुनता है, वचन पढ़ते हैं। पहले पत्रोस की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 6 आयत से, पहले पत्रोस 5 अध्याय उसका 6 आयत। ये परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता, 7 और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय, ये पत्रोस कौन है? पत्रोस के जीवन के बारे में और हमको मालूम है, पत्रोस का सारे जीवन का इतिहास हमको मालूम है, लेकिन वो पत्रोस अपने विश्वासियों को पत्र लिखते समय पत्रोस कहते हैं जल्दीबाजी में नहीं, परमेश्वर पर क्या करना है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हमें रहना है। वो क्या करेगा? जिससे वह तुझे उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रभु हमें उचित समय, प्रभु का एक समय है और हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। उचित समय पर क्या करेगा? वो हमें बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। यीशु मसीह को एक बार पत्रोस यीशु मसीह को जब चेला बनने से पहले उनके यीशु मसीह के साथ जो पहला मुलाकात था, उनका टूटा हुआ जाल और धोते हुए और बहुत निराशा के साथ रह रहा था, तब यीशु मसीह ने पत्रोस से बोला, हे
पत्रोस, मेरे लिए थोड़ा समय तुम्हारा उसके साथ। उस समय उनके जीवन में बहुत सारे निराशा था, परेशानी था, क्योंकि पिछले रात तो भर मछली पकड़ने के लिए गया और सुबह मछली और जाल जो उस इकट्ठा किया, जाल को देखा, उस समय एक भी मछली नहीं आया, बहुत निराश हो गया। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उनके नाव पर बैठने के बाद सुसमाचार लोगों को सुनाया। उसके बाद पत्रोस को बोला, हे पत्रोस, गहराई की ओर और दाई ओर क्या करना है, जाल बिछा लो, जाल डालो। तब पत्रोस ने एक ही बार बोला, प्रभु पिछले रात तो भर मैंने जाल बिछाकर मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक मछली भी मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल बिछा रहा हूं। प्रभु का वचन के अनुसार जाल बिछाया। हमको मालूम है वो पूरा जाल थोड़ा समय पर क्या हो गया, उचित समय पत्रोस के जीवन में प्रभु ने बोला, पत्रोस ने उसका वचन को माना और जाल बिछाया। तुरंत जहां रात भर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, उस जगह पर असंभव था, लेकिन उस समय पर प्रभु ने उसको संभव कर दिया। उनका मन खुश हो गया, आनंद के साथ प्रभु के पीछे पीछे प्रभु की सेवा के लिए निकला। वही पत्रोस अपने विश्वास में कहते, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। हमारा प्रति आपका छोटा विषय हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, और अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डर होगा, घबराहट होगा, लेकिन आपका विषय होगा, हमारे लिए हमारे परिवार के विषय होगा, और सारे जो भी विषय हो, क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु के हाथ में देना है। तब क्या करेगा, और हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमारे हृदय के सारे दर्द को, जरूरतों को हमारे बोलने से पहले वो जानकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरा समय और यहाँ समाप्त हो रहे, मैं पहले और वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जो वचन हमने पढ़ा था, जिसके मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर पर हम भरोसा करें तो वो हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। आखिरी में पत्रोस कहता है, हमारे सारे बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। बाकी कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं किया तो भी हमारा परमेश्वर हमारी ओर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। समय दिया हुआ प्रभु के दास और परिवार, जैसे के परिवार, और मेरा वचन सुना हुआ सारे विश्वास सब लोग, प्रभु के दास लोग भी है, और सबको और प्रभु आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के द्वारा हमें और हालेलुया एक चुनौती भरा हुआ वचन को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यदि हम हालेलुया हमारा मन धीरज धरे तो हालेलुया वो हमारा रक्षा करेगा। उतना नहीं है कि हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हमारे सारे तकलीफों से वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा चट्टान है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हालेलुया हमने सुना है, दाऊद के बारे में सुना, याकूब के बारे में सुना है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और अब्राहम के बारे में सुना है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने धीरज धरा उन्होंने परमेश्वर से आशीष पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ वो नहीं है मेरे प्रियो, आज इस युग में भी हालेलुया हमारे सामने बहुत सारे परमेश्वर के जन है मेरे प्रियो, जो सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हालेलुया उन्होंने आशीषों को पाया है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आए हम अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। इस दुनिया की कोई वस्तुओं पर नहीं, दुनिया के कोई मनुष्यों पर नहीं, वे सब खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमने देखा सनातन का चट्टान है,
मतलब एक दिन का नहीं है मेरे प्रियो, अनंत काल तक वो हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने आप को इस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए आज रात के समय सुना हुआ वचन को स्मरण करते हुए परमेश्वर का दास को और परमेश्वर आने वाला दिनों में और हालेलुया अपने महिमा के लिए और इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए सर को झुकाए और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिसका मन प्रभु आप में धीरज धरे हुए हैं। प्रभु हालेलुया, आप उनको रक्षा करने वाला, सिर्फ रक्षा नहीं है, शांति के साथ प्रभु जी आप हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी उतना ही नहीं है, आप पर जो भरोसा करता है उसके लिए वो सनातन का चट्टान है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज रात का समय प्रभु जी इस वचन से प्रभु जी हालेलुया बातें करने के लिए, अगुवाई करने के लिए आपका दास को अपने सामर्थ और शक्ति से भरा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने वचन के द्वारा जो चुनौती हमारे सामने रखा है परमेश्वर पिता, इसको अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका दास को आपके हाथों में समर्पण करते और प्रभु आपका महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, उनके मुख से निकलने वाले वचन प्रभु उनके सेवकाई के द्वारा बहुत कोई प्रभु जी आत्मिक हालेलुया भौतिक रीति से आशीष पाने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर पिता। इस जूम प्लेटफॉर्म में प्रभु उपस्थित हर एक परमेश्वर के दास दासियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज का इस मीटिंग को प्रभु लीड करने के लिए आपका दास हालेलुया पास्टर जस्टिन राज जी को आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जब से प्रभु हम एक दूसरे से मिला तब से प्रभु जो प्रेम का बंधन हमारे जीवन में आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर पॉल जी के लिए भी प्रार्थना करें प्रभु जी। हाल पास्टर राजेश चरियान के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हाल परमेश्वर के दास उदय साहा जी के लिए प्रार्थना करते। जो भी परमेश्वर के दास लोग हैं इन सबों को आपके हाथों में सौंपते। देश के विभिन्न जगहों से प्रभु जी आपका दासी लोग भी मिलकर प्रार्थना किया, जिन्होंने प्रार्थना किया उनको भी, और जो प्रार्थना नहीं कर पाए उसमें सहयोग दिए, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमने अपने लिए नहीं परंतु प्रभु दूसरे के लिए प्रार्थना किया प्रभु। इस सब प्रार्थनाओं को आपने सुना है। आने वाला दिनों में आप हमारे जीवन में भी आपका महिमा को प्रकट करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए हालेलुया डीपीएम मिनिस्ट्रीज को आपके हाथों में सब सौंपते हुए विशेष करके वर्गीस बेबी पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको दिया हुआ दर्शन इन दिनों में भारत देश में पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते परमेश्वर पिता। हालेलुया सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे साथ, पृथ्वी के सारे पवित्र लोगों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते रहे। आमीन आमीन आमीन।